नमस्कार। सावन का पावन महीना, शिव की भक्ति, आस्था और विश्वास का महीना। 12 ज्योतिर्लिंगों की इस दिव्य यात्रा में अब तक हमने जाना सोमनाथ की अटूट आस्था और मल्लिकार्जुन में माता पिता के प्रेम की अनोखी कथा। आज हमारी यात्रा हमें लेकर आई है मध्य प्रदेश की पवित्र नगरी उज्जैन, जहां पर विराजमान है भगवान महाकालेश्वर, एक ऐसा ज्योतिर्लिंग जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर स्वयं काल भी भगवान शिव के अधीन हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर भगवान शिव को महाकाल क्यों कहा जाता है? क्या वजह थी कि उन्हें इस स्वरूप में स्वयं प्रकट होना पड़ा? और क्यों महाकालेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे अलग माने जाते हैं? देखिए, शिव पुराण के मुताबिक प्राचीन काल में अवंतिका नगरी, जिसे आज हम उज्जैन के नाम से जानते हैं, भगवान शिव के परम भक्तों की भूमि थी। यहाँ पर एक विद्वान ब्राह्मण और उनके 4 पुत्र पूरी श्रद्धा से भगवान शिव की आराधना करते थे। और उसी वक्त दूषण नाम का एक शक्तिशाली राक्षस इस क्षेत्र में उत्पात मचाने लगा। उसने भक्तों को पूजा करने से रोकने की कोशिश की और पूरे नगर में भय का वातावरण बना दिया। जब भक्तों ने पूरी श्रद्धा से भगवान शिव का स्मरण किया, तब धरती से एक तेजस्वी ज्योति प्रकट हुई। उसी दिव्य प्रकाश से भगवान शिव महाकाल के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने दूषण का संहार किया और अपने भक्तों की रक्षा की। भक्तों की प्रार्थना पर भगवान शिव ने इसी स्थान पर सदा के लिए विराजमान रहने का वरदान दिया और तभी से ये स्थान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। महाकालेश्वर सिर्फ एक ज्योतिर्लिंग नहीं, बल्कि ये एक विश्वास का प्रतीक है कि भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए स्वयं काल का भी सामना कर सकते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में महाकालेश्वर की एक विशेष पहचान ये भी है कि यहाँ पर विराजमान शिवलिंग दक्षिण मुखी है, जिसे अत्यंत शुभ और दुर्लभ माना जाता है। मान्यता तो ये भी है कि सच्चे मन से महाकाल के दर्शन करने से भय, नकारात्मकता और जीवन की बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है। और यही वजह है कि देश विदेश से लाखों श्रद्धालु हर साल महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन पहुंचते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाकालेश्वर मंदिर की भस्म आरती पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है? ब्रह्म मुहूर्त में होने वाली ये आरती भगवान शिव के उस स्वरूप का स्मरण करवाती है जो हमें जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई, जन्म और मृत्यु के चक्र का संदेश देती है। यही परंपरा महाकाल को बाकी सभी ज्योतिर्लिंगों से अलग पहचान देती है। महाकाल हमें ये सिखाते हैं कि समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन सच्ची आस्था और भगवान शिव का संरक्षण हमेशा अपने भक्तों के साथ रहता है। लेकिन हमारी यात्रा अभी यहीं नहीं रुकती है। अगले पड़ाव पर चलेंगे मध्य प्रदेश में स्थित ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जहां पर यह कहा जाता है कि पूरी प्रकृति स्वयं ओम का स्वरूप धारण कर लेती है। आखिर इस ज्योतिर्लिंग का संबंध ब्रह्मांड की पहली ध्वनि ओम से कैसे जुड़ा है, जानेंगे अगले एपिसोड में। हर हर महादेव।